नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मिली भगत के चलते नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी एसपी मैनपुरी से मिले। मैनपुरी में आज जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी मैनपुरी पहुंचकर आरोप लगाया कि भोगाम पुलिस अभियुक्तों से मिली है, इसलिए 22 दिन बीतने के बाद भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करना तो दूर, उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकी है और न हो अपराध महिला का कोई भी पता चला है। पूर्व मंत्री और मंसूरी समाज के नेता जावेद इकबाल मंसूरी पीड़ित मंसूरी परिवार के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक A.K. राय से मिलकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी और महिला की बरामदगी की मांग की। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी ने पत्रकारों को बताया कि एसपी ने उन्हें जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और महिला को बरामद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, इस लड़ाई को अब मंसूरी समाज लड़ेगा। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी ने कहा, वे जल्द ही लखनऊ में पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे। मैनपुरी से एसपी से मिलने के बाद जमीयतुल मंसूर की टीम भोगाम के ग्राम प्रतापपुर में पीड़ित परिवार के घर पहुंची। पूर्व मंत्री के साथ जमीयतुल मंसूर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी रबुल्ला मंसूरी, मंसूरी नेता डॉक्टर अफसर मंसूरी, भोगाम के मंसूरी नेता हाशिम मंसूरी तथा बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग भी पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। जैसा कि आपको मालूम है कि भोगाम जिला मैनपुरी में एक मंसूरी महिला को जबरन शराब पिलाकर ग्राम प्रधान भोला यादव ने रेप किया। होश आने पर महिला ने परिवार को बाद रिपोर्ट लिखाने जा रही महिला का ग्राम प्रधान भोला यादव और उसके गुर्गों ने अपहरण कर लिया। जब एसपी की चौखट पर कई बार चक्कर काटने के बाद परिवार वालों की शिकायत पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान या उसके गुर्गों को गिरफ्तार करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। अब न्याय के लिए मंसूरी परिवार पिछले 22 दिनों से मैनपुरी, आगरा और लखनऊ के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला है, बल्कि गरीब मंसूरी परिवार को पुलिस खुद खोजने का दबाव बना रही है। पुलिस के आला अफसरों के आदेश के बाद भी भोगाम पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करना तो दूर, अभी तक पूछताछ भी नहीं कर सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी ने आज खुद स्वयं मैनपुरी पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। उसके बाद पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। मैनपुरी से इंडिया गोल्ड न्यूज की रिपोर्ट। आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? शुरू करेंगे। आज यहाँ इकट्ठा होने का जो मकसद आप पूछ रहे हैं, आज इसी मकसद से आए हैं कि जो प्रतापपुर में घटना हुई है, आमना नाम की लेडी थी, वो 20 तारीख की शाम से लापता है और वो गई थी अपने घर वालों, उसके घर में टेलीफोन आया था भोला यादव जो लोकल प्रधान है उनका, कि घर में कुछ मेहमान या कुछ आ गए तो वहाँ को बिरयानी बना दी। तो खाना बनाने के नाम पर उसको बुलाया गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इन लोगों ने अपना तहरीर में लिख के दिया है, रेप का भी आरोप लगाया है। 20 तारीख से आज 11 अप्रैल हो गई, 21 दिन तक उस लेडी का कोई पता नहीं चला। अभी तक ये लोग अपना लोकल स्तर पे मिल रहे थे, अधिकारियों से, स्टेशन अफसर से, सीओ से, कप्तान से भी मिले। कप्तान ने रिपोर्ट लिखवाई, कप्तानी के आदेश पर रिपोर्ट हुई ना, रिपोर्ट ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि समाज का मामला है, जमात का हमारा मामला है, इसलिए आज हम आए थे लखनऊ से और हम पहले कप्तान से मिले। आपके जो मैनपुरी के कप्तान है राय साहब, उनसे मिले और उनको पूरी घटना की जानकारी दी। तो घटना की जानकारी उनको है। उन्होंने मेरे सामने सीओ से बात किया और कहा कि सबका मोबाइल जो है सर्विसलान को लगा दो और हमसे ये कहा कि हम किसी भी सूरत से हमको मौका दीजिए, हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। और कुछ आरोप प्रत्यारोप की बात हुई कि क्या सही है क्या गलत। हमने कहा इससे मतलब नहीं, FIR में क्या कहा गया है, तहरीर में क्या नहीं कहा गया, ये गलत बात है। वो लेडी काम करने गई, क्या हुआ? सवाल इस बात का है कि 21 दिन से गायब है, जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए और नेम्ड FIR किया है। और वो FIR जो किया है भोला यादव के नाम से, वो मौजूदा प्रधान है। और अगर जिस तरीके से आम लोगों के साथ जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, उस तरीके को अगर पुलिस अपना ले
तो मैं समझता हूँ 24 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे में पता चल जाएगा कि आमना कहाँ है। मगर मुझे 3 घंटा लगभग यहाँ आए हुए हो गया मैनपुरी में। मैं आमना के घर भी गया, वहाँ भी जाके बैठा। लोकल पुलिस की एक्टिविटी से पता चल रहा है कि मामला संदिग्ध है। तो अब अगर भोगांव के इंस्पेक्टर साहब या सीओ साहब ये जहाँ जैसा कि यहाँ घर की उस महिला के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैनेज हो गए, ये अगर मैनेज भी हो जाएंगे तो ये मामला दबने वाला नहीं। अब ये मामला मैं प्रदेश स्तर पर उठाऊंगा और कल मैं इस संबंध पे डीजीपी लखनऊ से मिलूंगा और उनको पूरी जानकारी दूंगा। और डीजीपी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री तक ये मैसेज जाएगा, ज्ञापन मैं अपना दूंगा, इस पूरे घटना को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर उसकी बरामदगी नहीं होती, जिंदा या मुर्दा, तो फिर बहुत विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर होगा। और किसी भी सूरत से इसमें ये लोग गरीब हैं तो ये दबने वाले नहीं कि दबा लें या इन्हीं के समाज के या लोकल कुछ लोगों के दबाव में उनको डरा धमका लिया जाए। ये दबने वाले नहीं ना, क्योंकि अब इस लड़ाई को समाज लड़ेगा। और क्योंकि समाज का काम हम लोग देखते हैं, तमाम जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, ये सारे साथी मिल के लड़ेंगे और उस महिला की गिरफ्तारी कराएंगे। और जो दोषी है उसको जेल ही नहीं भेजा जाएगा कि महीना 15 दिन में वो चला आए। जेल के बाद भी जितनी कार्रवाई होती है कानूनी, वो पूरी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और आखिर तक इस महिला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे पुलिस अधीक्षक साहब के पास आप गए थे, उन्होंने कितना समय मांगा है, कितने समय में गिरफ्तारी कर लेंगे? 1 हफ्ते में गिरफ्तारी करेंगे। 1 हफ्ते में कहा सारी चीज़ सामने ले आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उसको बरामद कर लिया और अगर वो लेडी बताती कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो आप जिसको बहुत हैवी वेट बता रहे हैं प्रधान, वो प्रधान जेल में होगा, बिल नहीं पाएगा। अच्छा, अगर बरामद नहीं होती है तो प्रधान जेल नहीं जाएगा? नहीं, प्रधान जेल जाएगा, फिर तो पूछा जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये करे। अब दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक तो मामला दूसरे तरीके से चल रहा था। मेरे समझ में ये आ रहा है, 3 घंटे में मैंने ये स्टडी किया है कि अभी तक ये समझ में आ रहा था कि गरीब और कमज़ोर लोग हैं, ये बेचारे कितना दौड़ेंगे। एक बार अगर कप्तान से मिलने, सीओ से मिलने जाएंगे तो दिन भर बैठ के शाम को जब आएंगे तो सब्जी का पैसा भी उनके घर में नहीं रहेगा। मगर इनकी अब ये समस्या नहीं रहेगी। अब इनकी इस लड़ाई को आमना के समाज के लोग लड़ेंगे, जमीतुल मंसूर के लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और नतीजे तक पहुंचने का काम करेंगे। अच्छा, 8 दिन मैं तो कल ही डीजीपी से मिलूंगा। हम 8 दिन, उन्होंने कहा ठीक है वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हम आमना को न्याय दिलाने के लिए 8 दिन नहीं बैठेंगे। हम कल ही डीजीपी से मिलेंगे, होम सेक्रेटरी से मिलेंगे, हम तमाम जिम्मेदार लोगों से मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना टाइम दिया। उस वक्त तक मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का वेट करूंगा। इनके दिए हुए टाइम पूरा होने पर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई को लूंगा। अलग कर देगा अलग भाई, समाज से हटके मतलब किसी तरीके का कोई वो थोड़ी रहता है। ऐसी केस हुआ, साइकिल वाले लड़के का मर्डर हो गया, वो भी और उसमें FIR नहीं हो गई। उसमें हम सब लोगों ने पूरा बाजार बंद कराया। उसमें 9 से के लड़के सामने कह देते वोट मांग लो और पीछे कह देते सबके सामने और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये हिस्ट्री बनेगी। तो आम रिकॉर्ड अब बात नहीं हो रही है, मगर गाँव के सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि नज़ीर बनेगी, इतना मजबूत वो गुंडा हो, उसके गुंडाई में देखूंगा। अभी रुकिएगा उधर। कोई दबाव, कोई गुंडाई, अगर हम जेल चले गए तो साले सबको मार दूंगा। तो ठीक है, हम सब कहते उनसे बात करो, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहते ना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम बताना कि वही ज़बरदस्ती हमको कप्तान के यहाँ बुलवाए, वही सब जगह लेके जा रहे हैं। हम लोग भैया कहते हैं जो तुम कहोगे वो करेंगे, मगर लिख पढ़ के कुछ ना देना, लिख पढ़ के कुछ ना देना, सब हमारे ऊपर डाल दो। कहते तो वही सब कर, जम्मू से बोलना तो सब हमारे ऊपर लाभ, कहते कि सब वही कर, उन्हीं से बात करो, ठीक है।